नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन पर। आज का जो वीडियो है वो संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, यूपीटीईटी परीक्षा परिणाम से, सीटेट 2021 परीक्षा परिणाम से और उत्तर प्रदेश में निकली एक पुलिस भर्ती से। तो इन चारों अपडेट को एक एक करके समझेंगे, देखेंगे विस्तार से। उसके लिए आप वीडियो पर बने रहें और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मांग, जो कि 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसको लेकर लंबे समय से छात्र प्रतीक्षा थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि भर्ती आए। और इसी को लेकर लगातार घोषणाएं हो रही हैं कि 10 मार्च चुनाव समाप्त होने के बाद तुरंत नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान हो जाएगा। और इसी के क्रम में कल एक जनसभा में छात्रों ने 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बैनर लहराया। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भीड़ में 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो बैनर है वो छात्र यहाँ पर लहराते हुए नजर आए। और इसी को देखते हुए सपा पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उन्होंने भी 97,000 शिक्षक भर्ती का बैनर अपने मंच से लहराते हुए ऐलान कर दिया कि 10 मार्च के बाद 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बेसिक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं, इसलिए 97,000 के बाद एक और बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग 2 लाख पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, वो भी जल्द ही। साथ में उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में 11 लाख और पद रिक्त हैं, उन सभी को भरने का कार्य किया जाएगा। बीएड को यूपी टेट जो पास उनको समायोजित किया जाएगा, शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाएगा, पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। ऐसी बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं की और इन घोषणाओं से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैनर लहराना, इन तरह की घोषणाओं से छात्रों का यहाँ पर भविष्य नजर आ रहा है। इस पार्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं हो रहा है, जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है वो आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर की जा रही है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करिएगा। उम्मीद करते हैं छात्रों का इंतजार जल्द समाप्त होगा और 10 मार्च के बाद पहली कैबिनेट में ही एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। और ये जो अपडेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सरकार अपने चुनावी दौर में व्यस्त है और जिस कारण से यूपीटीईटी 2021 का परिणाम फंस गया। अगर शासन सरकार चाहती तो यूपीटीईटी 2021 का परिणाम जारी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। हम आपको बता दें, पीएनपी ने शासन को एक पत्र लिखते हुए आदेश मांगा था कि यहाँ पर आदेश कर दिया जाए कि हम परिणाम घोषित कर दें, लेकिन शासन ने बृहस्पतिवार को देर शाम उस पत्र को रिजेक्ट कर दिया और अनामिका मैम के माध्यम से कहा गया कि हम इसे अभी प्रस्ताव को यहाँ पर पारित नहीं कर सकते, यानी आदेशित नहीं कर सकते हैं। अब जो ये परिणाम है यूपीटीईटी 2021 का, ये अब हम 10 मार्च के बाद ही घोषित कर पाएंगे। उसके लिए पीएनपी को एक फिर से ऑफिशियल लेटर बनाकर यहाँ पर भेजना होगा। उस लेटर को यहाँ पर शासन स्तर से अप्रूवल प्राप्त करना होगा और अप्रूवल प्राप्त करने के बाद ही हम यहाँ पर परिणाम जारी करेंगे। उसमें नई तारीखें भी यहाँ पर डिसाइड की जाएंगी। अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस लेटर को स्थगित किया गया और ये अनामिका मैम के माध्यम से किया गया, क्योंकि इन्होंने उस मीटिंग में सिफारिश की थी कि यूपीटीईटी 2021 का जो परिणाम है वो घोषित न किया जाए 25 फरवरी को। तो इसी कारण से परिणाम फंस गया। कुल मिलाकर सरकार अपने चुनावी दौर में व्यस्त है और चुनाव के इसमें सभी चीज में व्यस्तता के कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए 25 फरवरी को जो परिणाम था वो घोषित नहीं किया गया। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि 10 मार्च से 20 मार्च के बीच में इस परिणाम के जारी होने की उम्मीद ज्यादा है, अन्यथा की स्थिति में 20 मार्च के बाद तो जारी हो ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आई हुई एक पुलिस भर्ती के बारे में। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर पुलिस विभाग में अवसर है। 936 पदों के लिए हेड ऑपरेटर के विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए। अगर आप 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में हैं और आरक्षित वर्ग में हैं तो आपको छूट भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आवेदन आप कर सकते हैं। किसी भी संस्थान से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी या मैकेनिकल में 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। चयन का तरीका आप देख सकते हैं। शारीरिक परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी, उसमें आपको 50% अंक तो लाने ही होंगे। उसके अलावा अन्य जो भी सूचियां हैं यहाँ पर, जैसे कि चिकित्सा परीक्षा, चरित्र सत्यापन, ये सभी के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो upbpb.gov.in पर 400 रुपए की फीस जमा करते हुए 28 फरवरी से उसकी तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है, तो आप इस बीच में आवेदन कर सकते हैं।
आज की अगली और महत्वपूर्ण अपडेट है सीटेट 2021 के परिणाम की घोषणा को लेकर। जी हां, सीटेट ने 2021 में पहली बार ऑनलाइन परीक्षाएं की और ये परीक्षा ऐसी हो गई कि परिणाम घोषित करने के लिए सीबीएसई बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ऐसे में चीज़ें यहाँ पर यही रहनी चाहिए थी कि जब ऑफलाइन परीक्षाएं होती थी, 15 दिन के अंदर परिणाम आ जाते थे, तो वो ज़्यादा चीज़ें सही थी। छात्रों का इंतज़ार भी समाप्त हो जाता था और छात्रों को पता चल जाता था कि हम इस पेपर को क्वालिफाई कर पाए या नहीं। लेकिन पहली बार ऑनलाइन परीक्षा कराकर सीबीएसई बोर्ड लगातार असमंजस में है और उस परिणाम को सही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तरह तरह के कई दिनों में परीक्षाएं हुई जिसको लेकर कहीं पर पेपर कठिन रहा, कहीं पर सरल रहा। यहाँ पर खबरें ये भी आई कि नॉर्मलाइजेशन होगा और इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए, इन सब चीज़ों को करते हुए सीबीएसई फंसा हुआ है और अपनी निर्धारित तिथि जो कि 15 फरवरी थी, आज से लगभग 15 दिन और बीत गए लेकिन अभी तक परिणाम की घोषणा नहीं कर पाया। और केवल कारण यही है कि नॉर्मलाइजेशन में कोई चीज मामला कोर्ट में या कहीं ना फंसे, उसी को सुधारने में इतना समय लग रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अधिकारी से वार्ता के बाद यही जानकारी थी कि पिछले सप्ताह जो कि निकल गया, परिणाम आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर पिछले सप्ताह नहीं आएगा तो इसी सप्ताह यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में परिणाम आने की पूर्ण संभावना है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि शुक्रवार से पहले, यहाँ पर शनिवार से पहले आपको परिणाम जो सीटेट 2021 का है वो आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर seated.nic.in की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसे आप चेक करते रहें। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको अपडेट दे दी जाएगी जैसे परिणाम घोषित होगा। उम्मीद करते हैं कि इसी सप्ताह इसका परिणाम आ जाएगा। तो ये कोई आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, उम्मीद आपको पसंद आई होंगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।